नमस्कार दोस्तों। माननीय श्री हेमंत शाही जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। इस वीडियो को बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इतिहास में ऐसे विचारशील, योग्य, कर्मनिष्ठ और ईमानदार व्यक्तियों की पहचान धीरे धीरे मिटती जा रही है। सरकार भी ऐसे व्यक्तियों के कार्यों को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए कोई पहल नहीं करती, जिससे आने वाली पीढ़ी जान सके कि बिहार की पावन धरती पर जन्मे इस सपूत ने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण जन सेवा और समाज के कल्याण के लिए समर्पित किया। हेमंत शाही जी ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी समाज सेवा का ही व्रत लिया था और उसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माननीय हेमंत शाही जी ने कौन कौन से कार्य किए जो उन्हें एक उत्कृष्ट समाज सेवक बनाते हैं। साथ ही हम उस काले इतिहास पर भी प्रकाश डालेंगे जो इस महान व्यक्ति की हत्या का साक्षी है। हम आपको यह भी बताएंगे कि इस घटना पर लालू प्रसाद यादव की निंदनीय टिप्पणियां क्या थी। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आप समझ सके कि सत्ता पाने की होड़ में जो लोग सही प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते, वे किस हद तक गिरकर अपने घिनौने कामों को अंजाम देते हैं। यह सोचने की बात है कि हमारा समाज कैसे ऐसे नीच लोगों को स्वीकार कर लेता है। हेमंत शाही का परिवार एक अत्यंत प्रतिष्ठित और सम्मानीय परिवार से जुड़ा हुआ है। उनके पिता एक समर्पित समाज सेवी और ईमानदार व्यक्ति थे, जिन्होंने अपना जीवन समाज और राष्ट्र की सेवा में अर्पित कर दिया। उनके पिता माननीय श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही अपने समय के अत्यंत प्रभावशाली और आदरणीय व्यक्ति माने जाते थे। वह 1980 से 1985 के बीच वैशाली जिले के लालगंज से विधानसभा सदस्य थे। 1984 से वे मुजफ्फरपुर से सांसद बने और भारत सरकार में शिक्षा और संस्कृति मंत्री का पद संभाला। ललितेश्वर प्रसाद शाही ने सदा सत्य, नैतिकता और ईमानदारी के सिद्धांतों पर चलते हुए समाज में एक आदर्श स्थापित किया। उनका जीवन सादगी, परिश्रम और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक था और हेमंत कुमार शाही वैशाली से विधानसभा सदस्य थे और अपने पिता के आदर्शों को अपनाकर समाज के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एलपी शाही एक अत्यंत प्रतिष्ठित राजनेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, जिन्हें उनके नेतृत्व और समाज के प्रति उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। वह स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे और आज़ादी के बाद भी सार्वजनिक जीवन में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। एलपी शाही बिहार से थे और उनकी गहरी राजनीतिक समझ और निपुणता ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट स्थान दिलाया। एलपी शाही को इसलिए खास माना जाता है क्योंकि उनका उद्देश्य सत्ता की होड़ नहीं, बल्कि सेवा थी। उन्होंने समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों के लिए अमूल्य कार्य किए और उनकी नीतियों का गहरा प्रभाव उनके अनुयायियों और सहयोगियों पर पड़ा। शाही जी ने शिक्षा, समाज सुधार और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई अहम कार्य किए। वह लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जैसे महान नेताओं के निकट सहयोगी थे और भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान अर्जित किया। एलपी शाही की पहचान एक सच्चे समाजसेवी और जनता के नेता के रूप में थी। उनकी राजनीति हमेशा जनहित पर केंद्रित रही और उनके अतुलनीय योगदान के कारण उन्हें आज भी बिहार और भारत के अन्य हिस्सों में अत्यंत आदर और सम्मान के साथ याद किया जाता है। दोस्तों, हेमंत शाही ने अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। वह जात पात से परे एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए बिना किसी भेदभाव के काम किया है। उनका उद्देश्य हमेशा समाज के कमजोर और जरूरतमंद लोगों को सहायता पहुंचाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना रहा है। एलपी शाही और हेमंत शाही ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने प्रयासों से न केवल मुजफ्फरपुर बल्कि आसपास के क्षेत्र के लोगों का जीवन बेहतर किया। उनके ये कार्य एक सच्चे समाज सेवी के रूप में उनके समर्पण को दर्शाते हैं, जो समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहे। हेमंत शाही ने अपने जीवन में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में अद्वितीय योगदान दिया, जिसने समाज के विकास और उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हेमंत शाही एक ऐसे नेता थे जो खुद में एक उत्कृष्ट सलाहकार भी थे। वे लोगों की क्षमता और कौशल को पहचानने में माहिर थे और जानते थे कि कौन व्यक्ति किस क्षेत्र में काम करके सबसे बेहतर योगदान दे सकता है। हेमंत शाही ने न केवल लोगों की नौकरी पाने में मदद की, बल्कि उनकी योग्यता, कौशल और क्षमता को समझते हुए उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन भी किया। उनका मानना था कि हर व्यक्ति में कुछ विशेष प्रतिभा होती है और सही मार्गदर्शन और अवसर मिलने पर वे समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हेमंत शाही ने अपने दूरदर्शिता और अनुभव से कई लोगों को उनकी योग्यताओं के अनुसार उपयुक्त नौकरियों में स्थापित किया, जिससे उन व्यक्तियों ने न सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी यह अद्वितीय क्षमता और सलाहकार का दृष्टिकोण उन्हें एक सच्चे जननेता के रूप में अलग स्थान पर रखता है। चलिए उस काले अध्याय की ओर बढ़ते हैं जिसने हेमंत शाही जैसे अद्वितीय व्यक्तित्व को हमेशा के लिए हमसे दूर कर दिया।
28 मार्च 1992 की शाम हेमंत शाही अपनी सफेद जिप्सी में वैशाली के गोरौल अंचलाधिकारी कार्यालय की ओर जा रहे थे। उसी समय मुन्ना सहनी नामक व्यक्ति ने हेमंत शाही को सूचित किया कि जयमंगल राय और उनके साथी हथियारों से लैस होकर अंचलाधिकारी कार्यालय में जमा है। जयमंगल राय, जो पूर्व में हेमंत शाही के विधानसभा चुनाव में उनके विरोधी रहे थे, उनके प्रतिशोध लेने की योजना बना रहे थे। हेमंत शाही ने सोचा कि वह इस तनाव को सुलझा सकते हैं और इसलिए सिर्फ अपने एक अंगरक्षक के साथ कार्यालय की ओर बढ़े। कार्यालय में पहुंचने पर उन्होंने अरुण राय को बंदूक लेकर खड़ा देखा। हेमंत ने उसे सरकारी दफ्तर में हथियार लाने पर टोका और बातचीत के दौरान उन्होंने अरुण राय की बंदूक की नली पकड़ ली। तभी जयमंगल राय ने पीछे से बंदूक का कुंदा झटका देकर नली हेमंत के सीने पर सटा दी और ट्रिगर दबा दिया, जिससे हेमंत शाही वहीं गिर पड़े। हेमंत के अंगरक्षक ने फायरिंग शुरू की, जिसमें अरुण राय और उसके एक साथी की मौत हो गई, जबकि जयमंगल राय गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी भी मौत हो गई। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने घटनास्थल का दौरा किया और हेमंत शाही के हत्यारे जयमंगल राय को न केवल सामाजिक कार्यकर्ता बताया, बल्कि कुछ ऐसी घोषणाएं भी की जो न सिर्फ शर्मनाक थी, बल्कि एक अपराधी का महिमा मंडन करने जैसा था। यह घटना उनके पक्षपाती रवैये और अपराधियों को खुला समर्थन देने की मानसिकता को उजागर करती है, जिसने समाज को झकझोर के रख दिया। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा हेमंत शाही के हत्यारे जयमंगल राय को महिमा मंडित करने और माल्यार्पण करने का निर्णय उनके राजनीतिक और जातीय समीकरणों से प्रेरित था। लालू यादव ने बिहार में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए एक विशेष जाति आधारित वोट बैंक पर ध्यान केंद्रित किया था। जयमंगल राय को समर्थन देने का उद्देश्य इस वोट बैंक को मजबूत करना था, भले ही वह एक आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हो। यह घटना दर्शाती है कि राजनीतिक लाभ के लिए नैतिकता को दरकिनार कर दिया गया, जो बिहार की उस समय की जातीय और राजनीतिक ध्रुवीकरण की स्थिति को दर्शाता है। हेमंत शाही के हत्यारे को समर्थन और महिमा मंडन करना न केवल लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर की नीतियों और धर्म के सिद्धांतों के भी विपरीत है। आइए इसे तीनों दृष्टिकोण से समझते हैं। पहला है लोकतंत्र पर प्रभाव। लोकतंत्र में कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब एक अपराधी जिसने एक नेता की हत्या की हो को सम्मानित किया जाता है, तो यह कानून के शासन को कमजोर करता है और अन्याय का समर्थन करता है। इस प्रकार की राजनीति लोकतंत्र को कमजोर करती है, क्योंकि यह अपराध को वैधता प्रदान करती है और जनता का विश्वास कानूनी व्यवस्था से हटकर जातीय या व्यक्तिगत हितों पर केंद्रित कर देती है। इससे अपराधीकरण और भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति बढ़ती है, जो लोकतंत्र के लिए घातक है। दूसरा, अंबेडकर की नीतियों के खिलाफ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमेशा सामाजिक न्याय, समानता और कानून के शासन पर जोर दिया। अंबेडकर ने कहा था कि किसी भी समाज की उन्नति इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने सबसे कमजोर वर्ग के साथ कैसा व्यवहार करता है। जब अपराधियों का महिमा मंडन किया जाता है और वे जातीय आधार पर बचाव पाते हैं, तो यह अंबेडकर के सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत होता है। यह उन कमजोर और न्याय की मांग करने वालों को हतोत्साहित करता है और समाज में असमानता और अन्याय को बढ़ावा देता है। तीसरा दृष्टिकोण धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ। धर्म और विशेष रूप से हिंदू धर्म में धर्म का अर्थ है सत्य, न्याय और नैतिकता का पालन करना। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि धर्म का पालन करते हुए अधर्म के खिलाफ खड़ा होना हमारा कर्तव्य है। जब एक हत्यारे या अपराधी का महिमा मंडन किया जाता है, तो यह धर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन है, क्योंकि धर्म का उद्देश्य है समाज में न्याय और सदाचार की स्थापना करना। अपराध का समर्थन अधर्म को प्रोत्साहित करता है, जो गीता और वेदों के मूल्यों के खिलाफ है। इस प्रकार हेमंत शाही के हत्यारों को सम्मानित करना न केवल लोकतांत्रिक सिद्धांतों, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण और धर्म के नैतिक सिद्धांतों के भी विपरीत है। शायद यही वजह है कि आज भी हेमंत शाही और एलपी शाही जैसे महान व्यक्तियों के समर्थक आरजेडी का समर्थन सिर्फ लालू यादव की वजह से नहीं करते। यह सच है कि अच्छे लोगों की हमेशा कमी रही है और जात पात से ऐसे उच्च व्यक्तियों का नाम जोड़ना उनके सम्मान का अपमान होगा। लेकिन आज समाज में ऐसा कोई नेता बचा ही नहीं है जो मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीता हो। आप देखेंगे कि कैसे वैशाली, लालगंज और मुजफ्फरपुर के नेताओं ने बुराई के सामने घुटने टेक दिए हैं।
हम आप सबसे अपील करेंगे कि जात पात से कभी कोई भला नहीं हुआ। आज देश को जरूरत है ऐसे योग्य नेतृत्व की जिसमें दूरदर्शिता हो, जो समाज नीति और राजनीति में संतुलन बना सके, न कि उन नेताओं की जिन्हें किसी भी हाल में बस कुर्सी चाहिए और जो सिर्फ पैसा कमाने और राजनीति को व्यवसाय की तरह चलाने में रुचि रखते हैं। देश को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो सच्चे अर्थों में सेवा और विकास के प्रति समर्पित हो, न कि स्वार्थ और सत्ता के लालच में डूबे हुए हों। दोस्तों, कृष्ण ने कर्ण को एक महत्वपूर्ण बात कही थी जो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा था कि किसी का अंध समर्थन करने या उसकी जय जयकार करने से पहले यह जरूरी है कि आप उस व्यक्ति का सही मूल्यांकन करें। कृष्ण ने कर्ण को यह समझाया कि वह धर्म और अधर्म के बीच अंतर नहीं कर पा रहा था और गलत लोगों का साथ दे रहा था, क्योंकि उसने अंधभक्ति में उन्हें सही मान लिया था। कृष्ण ने कहा था कि यह जरूरी है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों और नैतिक मूल्यों का आकलन करे, न कि केवल व्यक्तिगत संबंधों या वफादारी के कारण किसी के प्रति समर्पण करे। उन्होंने कर्ण से यह भी कहा था कि अगर वह उचित मूल्यांकन करता तो उसे सही और गलत का ज्ञान होता और वह अधर्म का समर्थन नहीं करता। इसलिए किसी भी व्यक्ति या नेता के प्रति अपना समर्थन देने से पहले यह जरूरी है कि हम उस व्यक्ति के आचरण, नीतियों और नैतिकता का सही मूल्यांकन करें, ताकि हम सही दिशा में खड़े हो सके और अन्याय का समर्थन न करें। दोस्तों, ऋग्वेद में कहा गया है, माँ देवस्य पथो अनु माँ ऋषन्यात पंथाम ही तस्य दुरिताद रिच्छति। सत्य के मार्ग से कभी विचलित ना हो, क्योंकि यह मार्ग ही हमें पाप से दूर और धर्म की ओर ले जाता है। यह श्लोक उन लोगों के लिए है जो बिना सही गलत की परवाह किए गलत नेताओं का समर्थन करते हैं। वेदों में सिखाया गया है कि हमें हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हेमंत शाही जैसे नेता इस मार्ग का अनुसरण करते थे, जबकि गलत नेताओं का समर्थन पाप और अधर्म की ओर ले जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा सामाजिक न्याय, समानता और समर्पण के साथ समाज के उत्थान की बात कही। उनका एक महत्वपूर्ण कथन है, किसी समाज का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि वह समाज अपने सबसे कमजोर वर्ग के साथ कैसा व्यवहार करता है। हेमंत शाही ने भी डॉक्टर अंबेडकर के इस सिद्धांत को अपनाते हुए समाज के वंचित वर्गों के लिए काम किया। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे उनके प्रति समाज का आदर और सम्मान बढ़ा। गीता, वेद, पुराण और अंबेडकर के सिद्धांतों के अनुसार हेमंत शाही ने धर्म, सच्चाई और समाज सेवा का पालन करते हुए अपने जीवन का प्रत्येक क्षण समाज के कल्याण के लिए समर्पित किया। उनके कार्य और नेतृत्व इन प्राचीन और आधुनिक सिद्धांतों के आदर्श उदाहरण हैं। दोस्तों, सोचिए, क्या जिस नेता का आप आंख मूंद कर समर्थन कर रहे हैं वह वास्तव में लोकतंत्र, अंबेडकर के सिद्धांत और धर्म के मूल्यों का पालन कर रहा है? अगर नहीं, तो आप खुद को और समाज को गहरे संकट में डाल रहे हैं। लोकतंत्र की बुनियाद कानून और न्याय पर टिकी होती है, लेकिन अगर आपका नेता अपराधियों का समर्थन कर रहा है या स्वयं अपराधी है या आपराधिक गतिविधियों में रहा है, तो वह लोकतंत्र का अपमान कर रहा है। अंबेडकर ने हमें सिखाया था कि समाज का हर व्यक्ति समान है और जातिवादी राजनीति का समर्थन करना अंबेडकर के सिद्धांतों को रौंदने जैसा है। धर्म की बात करें तो वेद और गीता में स्पष्ट कहा गया है कि अधर्म का समर्थन भी उतना ही बड़ा पाप है जितना कि अधर्म करना। अगर आपका नेता इन सिद्धांतों के खिलाफ जाकर सत्ता के लिए अधर्म का साथ दे रहा है, तो आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। ऐसे नेता का समर्थन करना न सिर्फ आपको बल्कि पूरे समाज को गर्त में धकेलने जैसा है। अब समय आ गया है कि आप सही गलत का फर्क समझें और अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। धन्यवाद।